हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन रेफर्स टू स्टूल और feces became harder and more difficult to pass. It occurs when bowel movement became different or less frequent. Constipation refers to stool और fecal कि जो कॉन्स्टिपेशन शब्द है वो स्टूल और फीकल के लिए यूज किया गया है। हार्डर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू पास। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो स्टूल या फीसस होता है वो हार्ड हो जाता है और जिसको पास आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। इट अकर व्हेन बोअर मूवमेंट बिकेम डिफ़िकल्ट और लेस फ्रीक्वेंट। ये इट अकर मतलब ये क्यों राइज होता है जब अपने बोवल की जो मूवमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं या लेस फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर कॉन्स्टिपेशन के कॉज हैं इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। अगर हम कम मात्रा में वाटर इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ए डिस्ट्रैक्शन ऑफ रेगुलर डाइट और रूटीन ट्रैवलिंग। अगर हम जो रूटीन में जो डाइट लेते हैं अगर वो रेगुलर नहीं लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमने सुबह खाना खा लिया और शाम को ना खाया हो, ऐसे अगर हमारी डाइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और हम ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इनएडिक्वेट फाइबर इन डाइट। अगर हम अपनी डाइट है उसके अंदर फाइबर होते हैं वो अगर कम मात्रा में लेते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर अगला है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादा मक्खन का यूज़ करना या ज़्यादा मात्रा में मिल्क का यूज़ करना और किसी चीज़ फूड का यूज़ ना करना, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। रेसिस्टिंग द अर्ज टू हैव ए बोवल मूवमेंट। अगर जो बोवल मूवमेंट है उसके अंदर कोई बाधा आ जाती है कि जो हमें स्टूल पास आउट करने की इच्छा होती है और हम उस टाइम स्टूल पास आउट नहीं कर सकते तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। विच इज़ समटाइम द रिजल्ट ऑफ पेन फ्रॉम हेमरोइड्स। और इसका रिजल्ट कभी कभी हेमरोइड से हो सकता है। हेमरोइड्स एक बीमारी है जो कॉन्स्टिपेशन की कॉम्प्लिकेशन है। ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स। अगर हम लैक्सेटिव्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पार्किंसन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये अगर ये दो ब्रेन की कंडीशन है, हमारे ब्रेन के अंदर अगर ये डिजीज़ हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल है नारकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट और आयरन पिल्स। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। और एक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एक बहुत ही कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन का। प्रेगनेंसी के अंदर तो हर एक वुमेन के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है। कोलोन कैंसर, अगर कोलन के अंदर कैंसर हो रखी है उसकी वजह से भी। और ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिखाई देती है। ये कॉन्स्टिपेशन की कॉज हो गई। फिर है साइन सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन कि जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है उसके अंदर हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स शो होंगे। इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट और डिफ़िकल्टी हैविंग बोवल मूवमेंट। कि पेशेंट की जो बोवल मूवमेंट है इनफ्रीक्वेंट होंगी, मतलब वो टाइम टू टाइम स्टूल पास आउट नहीं करके आएगा। और जो उसकी बोवल मूवमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। हार्ड और स्मॉल स्टूल, वो स्टूल है जो वो हार्ड होगा और कम मात्रा में होगा। एब्डोमेन पेन, उसके एब्डोमेन के अंदर पेन होगा। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट बोवल मूवमेंट कि उसे स्टूल पास आउट करने के बाद में भी ऐसा फील होगा कि उसका जो एब्डोमेन है वो भरा हुआ है। एब्डोमेन फुलनेस, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट बोवल मूवमेंट के अंदर है कि उसका पेट खाली नहीं होगा अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से स्टूल पास आउट नहीं कर सकेगा। और एब्डोमेन फुलनेस के अंदर उसको पेट भरा भरा फुल फील होगा, वोमिटिंग होगी पेशेंट को।
फिर इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है बेरियम स्टडीज़ टू लुक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलोनोस्कोपी, कि हम पेशेंट की अगर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो हम उसकी जांच करवाएंगे जिसके अंदर हम ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाने के लिए कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी के अंदर हम रेक्टम के अंदर इंस्ट्रूमेंट को डाल के देखते हैं कि रेक्टम के अंदर या कोलन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रखा है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो पेशेंट को। फिर है प्रोवाइड लैक्सेटिव्स एंड स्टूल सॉफ्टनर। लैक्सेटिव हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं जिससे पेशेंट का जो स्टूल है वो लूज़ होकर आसानी से बाहर आ सकता है, और स्टूल सॉफ्टनर देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जैसे डुल्कोलेक्स उसे प्रोवाइड कर देंगे। ड्रिंक 2 और 4 एक्स्ट्रा ग्लास और वाटर ए डे, कि हम पेशेंट को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे। टेक वार्म लिक्विड स्पेशली इन मॉर्निंग के टाइम में हम पेशेंट को गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म पानी पिलाएंगे ताकि इजीली वह स्टूल पास आउट कर सके। ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट विद प्लेंटी ऑफ फाइबर, कि हम पेशेंट को ऐसी बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स आर, जो बता रखी हैं कि जो फाइबर के अच्छे सोर्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, ले लेगुमेंस, जो फलियाँ होती है जैसे गवार की फली हो गई और हरी फलियाँ होती है जिनको हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं वो। वूअल ग्रेन्स, साबुत अनाज, ब्रीड्स एंड कैरियल, अगर ये पेशेंट लेता है इनके अंदर फाइबर काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। फिर है कि पेशेंट का हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। मरीज़ को मल त्यागते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। मरीज़ को भोजन उच्च फाइबर युक्त आहार के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में तरल लेना चाहिए, कि हम पेशेंट को ऐसा फूड तो प्रोवाइड करेंगे ही जिसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट हो, लेकिन हम उसके साथ साथ पेशेंट को लिक्विड फ्लूइड भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करेंगे। बेड रिडन मरीज़ को उदरीय व्यायाम के बारे में सलाह देनी चाहिए, कि हम पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे जिससे उसकी बोवल की जो मूवमेंट है वो मेंटेन रहें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में सुधार के लिए जैसे उदरीय पेशियों में बार बार कॉन्स्ट्रैक्शन, कि हमें पेरिनियल एरिया या अब्डोमिनल एरिया की जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए उसको एक्सरसाइज बताएंगे ताकि उसकी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो अच्छी हो जाए और उसका कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। चिकित्सक के आदेशानुसार एनिमा और औषधि देनी चाहिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करते हैं कि पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है या एनिमा लगाना है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। जागने के बाद मरीज़ को गुनगुना पानी पीने की सलाह देनी चाहिए। हम पेशेंट को स्टूल पास आउट करने से पहले गुनगुना पानी पिलाएंगे ताकि वो आसानी से स्टूल पास आउट कर सके। आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।